सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे अभी आरओ परीक्षा हुई थी पिछले संडे को। उसमें आयोग की नाकामयाबी किस कदर आ रही है सामने, ये सामने आएगा। प्लस ये भी देखने को मिलेगा कि बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, परीक्षा के नाम पे, नौकरी के नाम पे कैसे उनको गुमराह किया जा रहा है, कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बाकी होता क्या है वो सभी लोग जानते हैं। आइए कुछ आयोग की इस नाकामाफी पे भी हम लोग चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर उसने उसमें ऐसा हुआ क्या था पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें। चूंकि आरओ यारो एक बड़ी परीक्षा है और बड़ी परीक्षा में इस तरह की गलतियां हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। और एक बार नहीं, ये पिछले आप अभी मैं आपको बताता हूँ, पिछला कई रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ जिसमें कुछ लोगों को जेल भी हुई है। लेकिन जेल हो जाना और ये सारी चीजें हो जाने से हमारे भविष्य का क्या होगा। जो बच्चे इतना लगातार मेहनत कर रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं होने पाएगा ना। सीधा पेपर आउट हो गया, जाके आप कर दिए, बात खत्म हो गई है। ये तो हम लोगों का कह लीजिए कि कर्तव्य निष्ठा है कि हम लोग इतना हो हल्ला किया जा रहा है, सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बातें गवर्नमेंट तक पहुंची है और गवर्नमेंट ने कुछ इस पे बहुत बोला भी है, आयोग ने भी बोला है। क्या बोला है, कैसे बोला है, वो सारी बातें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आयोग आखिर इन सब चीजों में कहाँ कहाँ फिसड्डी साबित हुआ है, उस पर हम लोग बात करते हैं। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पीसीएस वाले परीक्षाओं के पेपर भी हो चुके हैं लीक। कैसे लीक हुए हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए दिया हुआ है कि पीसीएस 2015 की प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी उसका प्रश्न पत्र लखनऊ के एक केंद्र से लीक हो गया था और परीक्षा को पूरा कैंसिल करना पड़ा था, फिर उसके बाद दोबारा परीक्षा करानी पड़ी थी। चलो ये एक मामला हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे पीसीएस 2016 में मुख्य परीक्षा प्रयागराज में जीआईसी केंद्र पर हिंदी की जगह निबंध का पेपर ही बांट दिया गया था। अब आप इसे समझिए कि कितना अलर्ट है आयोग परीक्षा को लेकर, कितना अलर्ट है आयोग परीक्षा के बच्चों के भविष्य को लेकर। इस बात से भी साबित हो रहा है कि आप पेपर किसी और का है और कोई और पेपर आप वितरित कर दे रहे हैं परीक्षा के लिए, ये भी आप समझने को यहाँ से आपको मिल रहा है। उसके बाद आप देखें आरओ यारो 2016 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो गया था। परीक्षा से पहले ही, एक दिन पहले ही पेपर पूरे मार्केट में टहलने लगा था, सोशल मीडिया पे टहलने लगा था। उसमें भी परीक्षा को निरस्त करना पड़ा था। तो साथियों, इस तरह की चीजें आपको सामने देखने को मिल रही हैं। वही चीज आपको फिर 11 फरवरी को भी देखने को मिल रहा है कि पता चल रहा है कि गाजीपुर के जगह एक सेंटर से, वहां पे जब बच्चे गए और बच्चों के जाने के बाद जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे आप लोगों ने अगर पेपर दिया है आपको पता होगा कि आपके सामने सील खोली जाती है। लेकिन जब बच्चे वहां गए तो सील ऑलरेडी खुली हुई थी। बच्चों ने समझा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, वो सीधा एग्जाम सेंटर से बाहर निकले और हल्ला करने लगे। हल्ला करने से वो लोग परीक्षा देने बोले कि हम परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा नहीं देने से ये चीजें जब सामने निकल के आई, वीडियो वायरल होने लगा, इस पे पेपरबाजी होने लगी है, तब जाके आयोग ने भी इस पे संज्ञान लिया है। और इवन ये भी आप समझें कि इतना ही नहीं है, इतनी की बातों को तो भी चलिए छुपाया भी जा सकता था कि कैसे कैसे किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब इस पे कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हो गई, उन्होंने भी जब बोलना शुरू कर दिया, तब लगा गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं इस पे हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि पेपर एक बार कराने में और फिर दोबारा उसी चीज को दोबारा कंडक्ट कराने में एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। तो गवर्नमेंट इससे बचती है, कहीं ना कहीं बचना ना बचना वो अलग का मामला है। लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। हम लोग जो इतना मेहनत करके पढ़ते या पढ़ाते हैं उसका क्या होगा। पेपर वायरल हो गया है, पेपर आपने कर लिया है, ऐसे में जो योग्य हैं जो नहीं हो है सब धान बाई से हो जाएगा साथियों, इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए छात्रों से मेरे ये निवेदन है कि सब लोग इस वीडियो को खूब वायरल करें ताकि ये चीजें गवर्नमेंट तक भी पहुंचे। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अब आयोग ने क्या कहा है, आयोग ने इस पे आखिर कहा क्या है। देखिए, ये नोटिस जारी कर दी गई थी 12 तारीख को, और 12 तारीख को ये कहा गया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है और साथ ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है, मतलब शासन से अनुमति मांगी गई है। जांचोपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। अब मामला तो वही पे आके अटक रहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, अब वो
फंस चुके हैं। अब फंसने के बाद मामला ये है कि अब जांच होगी, जांच की रिपोर्ट जब आएगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर आयोग अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि इसको निरस्त करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरी जो राय है, मेरी राय में परीक्षा को 100% निरस्त होना तय है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी अगर हम लोग देखते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि नहीं, परीक्षा को निरस्त होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें गवर्नमेंट से केवल क्या चाहिए कि साफ सुथरा हमारा एग्जाम करा लिया जाए, कहीं से कोई पेपर लीक ना हो, कोई कुछ ना हो। तो जो हम लोगों ने मेहनत किया, हमें अपना मूल्यांकन करने का मौका मिले कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है वो किस दिशा में किया है, वो सार्थक है कि नहीं है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजों का मौका ही नहीं मिल रहा है, पेपर पहले से ही आउट हो जा रहा है, वायरल। इवन इसी की बात ना की जाए और अदर एग्जाम्स की भी बात की जाए, मैं अगर रियलिटी में बात करूं, आप इसमें एग्जाम कह लीजिए कि आयोग ने गलती क्या की है। गलती ने किया कि लोकेलिटी के आधार पर सेंटर डिवाइड कर दिया गया है। अब आप समझें कि जहां कहीं भी लोकल में कई सेंटरों पे मुझे ऐसी भी जानकारी मिली थी कि सेंटर मालिक जो है या उनके रिलेटिव्स के खुद के एग्जाम्स उसी सेंटर में है। तो आप समझें कि क्या वो वहां पे शांत बैठेंगे? कभी नहीं शांत बैठेंगे। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकेलिटी का ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल आप किसी के घर के नजदीक ही सेंटर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों की कमियों को दूर करके और एग्जाम को फिर से साफ सुथरा करके कराना चाहिए। मेरी राय थी। आपकी क्या राय है, ये आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए, परीक्षा हमारी जल्द से जल्द दोबारा कराई जाए। और जब तक अगर हम लोगों को इसमें कोई डिसीजन मिल जाता है तो हम लोग अपनी तैयारियों को, जो थोड़ी बहुत कमियां बची हैं, उन कमियों को हम लोग फिर से अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए, अगर फिर कोई अपडेट नया मिलता है तो फिर मैं आपको सूचित करूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।